दोस्तों आज देखते हैं रेलवे सम्मान विज्ञान के पेज नंबर 53 को। चलिए शुरू करते हैं सबसे पहला क्वेश्चन से। सबसे पहला क्वेश्चन है, मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी है तो स्टेप्स है। मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी यानी कान की हड्डी होती है जिसको स्टेप्स बोला जाता है। नेक्स्ट है ऑक्सीन है तो ऑक्सीन एक पादप हार्मोन होता है। ऑक्सीन एक पादप हार्मोन होता है। प्रकाश संश्लेषण में क्लोरोफिल की भूमिका है। प्रकाश संश्लेषण में क्लोरोफिल की भूमिका है तो प्रकाश ऊर्जा का अवशोषण करना। क्लोरोफिल की भूमिका होती है प्रकाश संश्लेषण में प्रकाश का अवशोषण करना। कांसा एक मिश्र धातु यानी एलॉय है जिसमें होता है कॉपर और टीन होता है। कॉपर और टीन होता है जिसमें कॉपर का परमाणु संख्या 29 होता है और टीन का परमाणु संख्या 50 होता है। नींबू के रस का पीएच मान कितना होता है? नींबू के रस का पीएच मान कितना होता है तो 2.2 होता है। नींबू के रस का पीएच मान 2.2 होता है। सजीव और उनके वातावरण के बीच अंतर्विष्ट संबंध के अध्ययन को कहते हैं। सजीव और उनके वातावरण के बीच अंतर्विष्ट संबंध के अध्ययन को कहते हैं तो पारिस्थितिकी कहते हैं। नेक्स्ट है स्मॉल जी यानी गुरुत्व के कारण त्वरण का मान अधिकतम होता है। स्मॉल जी यानी गुरुत्व के कारण त्वरण का मान अधिकतम होता है तो ध्रुवों पर अधिकतम होता है। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी तो जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की खोज किया था। नेक्स्ट है किसी तत्व के एक परमाणु की द्रव्यमान संख्या 23 एक परमाणविक संख्या 11 है तो उनमें होंगे। किसी तत्व के एक परमाणु की द्रव्यमान संख्या 23 एक परमाणविक संख्या 11 है तो उनमें होंगे तो उसमें पाए जाएंगे 11 प्रोटॉन, 12 न्यूट्रॉन एवं 11 इलेक्ट्रॉन। नेक्स्ट है कमानीदार तूला किसके सिद्धांत पर कार्य करता है? कमानीदार तूला किसके सिद्धांत पर कार्य करता है तो हुक के नियम पे काम करता है। कमानीदार तूला हुक के नियम का पालन करता है। एक अपारदर्शक वस्तु का रंग किस कारण से होता है तो इसके द्वारा रंग का परावर्तन के कारण। एक अपारदर्शक वस्तु का रंग किस कारण से होता है तो इसके द्वारा रंग का परावर्तन के कारण होता है। किसी गोलाकार मार्ग पर बढ़ रहे किसी वाहन को क्या अनुभूति होगी? किसी गोलाकार मार्ग पर बढ़ रहे वाहन को क्या अनुभूति होगी तो केंद्राभिसारी बल का अनुभूति होगी। नेक्स्ट है नदी की तुलना में समुद्र में तैरना क्यों आसान है? क्योंकि समुद्र में पानी का घनत्व नदी के पानी के घनत्व से अधिक होता है, इसलिए नदी की तुलना में समुद्र में तैरना आसान होता है। हवाई जहाज में फाउंटेन पेन ले जाने पर पेन से स्याही रिसने लगती है क्योंकि हवाई जहाज में फाउंटेन पेन ले जाने पर पेन से स्याही रिसने लगती है क्योंकि वायुमंडलीय दबाव समुद्र स्तर से कम रहता है। वायुमंडलीय दबाव समुद्र स्तर से कम होता है हवाई जहाज में, इसलिए फाउंटेन पेन रिसने लगती है। नेक्स्ट है समान तापमान और दबाव पर सभी गैसांक के समान आयतन में अणुओं की संख्या बराबर होती है। इस नियम को कहा जाता है एवोगाड्रो का नियम। समान तापमान और दबाव पर सभी गैसांक के समान आयतन में अणुओं की संख्या बराबर होती है, इस नियम को कहा जाता है एवोगाड्रो का नियम। किसमें रक्त नहीं होता है पर श्वसन करता है तो हाइड्रा में रक्त नहीं पाया जाता है फिर भी वह श्वसन करता है। प्रकाश के वेग को मापा था तो रोमन ने मापा था। प्रकाश के वेग को रोमन ने मापा था। बिजली के खपत के लिए बिल किसके माप के आधार पर तैयार किया जाता है? बिजली के खपत के लिए बिल किसके माप के आधार पर तैयार किया जाता है तो वाटेज के आधार पर मापा जाता है।
बिजली के बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है? बिजली के बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है? तो टंगस्टन का बना होता है। बिजली के बल्ब का फिलामेंट टंगस्टन का बना होता है। सूरज की किरणें के सामने निलंबित वर्षा, सूरज की किरणों के सामने निलंबित वर्षा की लघु बूंदों द्वारा इंद्रधनुष किसके परिमाण स्वरूप बनता है? सूरज की किरणों के सामने निलंबित वर्षा की लघु बूंदों द्वारा इंद्रधनुष किसके परिमाण स्वरूप बनता है? तो परावर्तन, अपवर्तन और विक्षेपण के द्वारा, परावर्तन, अपवर्तन और विक्षेपण के द्वारा होता है। एटम बम किसके सिद्धांत पर आधारित है? एटम बम किसके सिद्धांत पर आधारित है? तो नाभिकीय विखंडन के आधार पर सिद्धांत पर आधारित है। एटम बम होता है जो कि नाभिकीय विखंडन के आधार पर रहता है। पेट्रोलियम अग्नि के लिए किस प्रकार के अग्नि निवारक का उपयोग किया जाता है? पेट्रोलियम अग्नि के लिए किस प्रकार के अग्नि निवारक का उपयोग किया जाता है? तो फोम टाइप। कोई द्रव्य जो बिना गर्म तीव्रता से वाष्प में बदल जाता है, कोई द्रव्य जो बिना गर्म तीव्रता से वाष्प में बदल जाता है क्या कहलाता है? वाष्पशील। पानी न तो अम्लीय है और न ही क्षारीय, क्योंकि यह हाइड्रोजन आयन के समान संख्या में विघटित हो सकता है। पानी न तो अम्लीय है और न ही क्षारीय, क्योंकि यह हाइड्रोजन आयन के समान संख्या में विघटित हो सकता है। एक अश्वशक्ति का मान है तो 746 वाट होता है। एक अश्वशक्ति बराबर 746 वाट होता है। नेक्स्ट है, इंसुलिन का स्राव किसमें होता है? इंसुलिन की स्राव किसमें होता है? तो इंसुलिन का स्राव अग्नाशय में होता है। पानी का अधिकतम घनत्व होता है तो 4 डिग्री सेल्सियस पर पानी का अधिकतम घनत्व होता है। सार्वभौमिक दाता यानी यूनिवर्सल डोनर किस रक्त समूह में होता है? तो ओ रक्त समूह को सार्वभौमिक दाता या यूनिवर्सल डोनर कहा जाता है। संगीतमय ध्वनि और शोर में अंतर का कारण होता है तो आवृत्ति के कारण संगीतमय ध्वनि और शोर में अंतर होता है। नेक्स्ट है, एक रसोई घर में ऊष्मा और धुआं चिमनी के द्वारा किस प्रक्रिया से स्थानांतरित होते हैं? एक रसोई घर में ऊष्मा और धुआं चिमनी के द्वारा किस प्रक्रिया से स्थानांतरित होते हैं? तो संवहन प्रक्रिया के द्वारा स्थानांतरित होते हैं। नेक्स्ट है, जब ध्वनि का एक स्रोत खड़े हुए पर्यवेक्षक की ओर गतिमान होता है तब पर्यवेक्षक के द्वारा सुने गए स्वर की पिच ऊंची होती है, यह घटना कहलाती है तो प्रतिध्वनि कहलाती है। सिरका यानी विनेगार, जिसको अंग्रेजी में विनेगार बोलते हैं, किसका व्यावसायिक नाम है? तो एसिटिक अम्ल का व्यावसायिक नाम है। सिरका यानी विनेगार एसिटिक अम्ल का व्यावसायिक नाम है। वह हार्मोन कौन सा है जो यूट्रस को संकुचित करके बच्चे को जन्म देने में मदद करता है? वह हार्मोन कौन सा है जो यूट्रस को संकुचित करके बच्चों को जन्म देने में मदद करता है? तो वह हार्मोन है ऑक्सीटोसिन। क्रायोजेनिक का विज्ञान किससे संबंधित है? क्रायोजेनिक का विज्ञान किससे संबंधित है? तो उच्च तापमान से संबंधित है। क्रायोजेनिक का विज्ञान उच्च तापमान से संबंधित है। एक रासायनिक यौगिक में कार्बन का संयोजकता सदैव 4 होती है। एक रासायनिक यौगिक में कार्बन का संयोजकता सदैव 4 होती है। किसी वस्तु की मानवीय आँख की रेटिना पर बनने वाली छवि होती है तो आभासी और सीधी। किसी वस्तु की मानवीय आँख की रेटिना पर बनने वाली छवि होती है तो आभासी और सीधी होती है। सामान्य प्रकुंचक यानी
रक्त दाब होता है तो 120 होता है। सामान्य प्रकुंचक यानी सिस्टोलिक रक्त दाब होता है 120 होता है। सबसे सरल हाइड्रोकार्बन होता है, सबसे सरल हाइड्रोकार्बन होता है तो मीथेन होता है। बेकिंग सोडा है तो बेकिंग सोडा है NaHCO3, बेकिंग सोडा है NaHCO3। रक्त का थक्का बनने के लिए क्या आवश्यक है? रक्त का थक्का बनने के लिए क्या आवश्यक है? तो प्लेटलेट्स की आवश्यकता होती है। जब एक वस्तु को दो समानांतर दर्पणों के बीच रखा जाता है तब इससे बनने वाली छवियों की संख्या होती है। जब एक वस्तु को दो समानांतर दर्पणों के बीच रखा जाता है तब इससे बनने वाली छवियों की संख्या होती है अनगिनत। डायलिसिस कराया जाता है, डायलिसिस कराया जाता है जब खराबी होती है, गुर्दे में जब खराबी होती है तो डायलिसिस कराया जाता है। थायराइड की इकाई है तो थायराइड धारिता की इकाई है। नेक्स्ट है आवृत्ति की एसआई इकाई है तो हर्ट्ज, आवृत्ति की एसआई इकाई हर्ट्ज होती है। यदि किसी पदार्थ को पीटकर चादर यानी सीट बनाई जाए तो इस गुण को क्या कहा जाता है? तो आघातवर्धकता। यदि किसी पदार्थ को पीटकर चादर या सीट बनाई जाए तो इस गुण को आघातवर्धकता कहा जाता है। एस्पिरिन का रासायनिक नाम है, एस्पिरिन का रासायनिक नाम है एसिटिल सैलिसाइटिक एसिड। एस्पिरिन का रासायनिक नाम है एसिटिल सैलिसाइक्लिक एसिड, सैलिसाइक्लिक एसिड। एवोगाड्रो संख्या का नाम है, एवोगाड्रो संख्या का मान है तो 6.023 × 10⁻23 के समान। एवोगाड्रो संख्या का मान होता है 6.023 × 10⁻23। साबुन से चिकनाई द्वारा हटाई जाती है, साबुन से चिकनाई स्कंदन के द्वारा हटाई जाती है, साबुन से चिकनाई स्कंदन के द्वारा हटाई जाती है। किसी तत्व की इलेक्ट्रॉन बंधुता उसके, किसी तत्व की इलेक्ट्रॉन बंधुता उसके निर्भर होता है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पर, किसी तत्व का इलेक्ट्रॉन बंधुता निर्भर होता है उसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पे। हेमेटाइट अयस्क से लोहे के निर्माण में प्रयुक्त चूना पत्थर किस रूप में कार्य करता है? तो बहाव यानी फ्लक्स के रूप में कार्य करता है। हेमेटाइट अयस्क से लोहे के निर्माण में प्रयुक्त चूना पत्थर किस रूप में कार्य करता है? तो बहाव यानी फ्लक्स के रूप में कार्य करता है। फ्रियोन का उपयोग के रूप में किया जाता है तो फ्रियोन का उपयोग प्रशीतक के रूप में किया जाता है, फ्रियोन का उपयोग प्रशीतक के रूप में किया जाता है। इस पेज में इतना ही था। अब मिलते हैं नेक्स्ट पेज 54 में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।